बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सीख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर आप देख चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आपको बता रहे हैं आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक, इससे पहले आप आइसोटॉप्स, आइसोबार्स सीख चुके हैं। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे थर्ड में आइसोटॉन्स और आइसोटॉनिक। आइसोटॉन्स और आइसोटॉनिक ये दो वर्ड से मिलकर के बने हैं, आइसो प्लस टॉनिक या टॉन्स। आइसो मीन्स क्या होते हैं? सेम। टॉनिक मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एटम्स ऑफ सेम डिफरेंट एलिमेंट। आप भी लिखते जाएंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होना चाहिए, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम Na4 सोडियम, नेट्रियम इसका लैटिन वर्ड होते हैं। एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। आप सभी को एटॉमिक नंबर, मास नंबर फर्स्ट लेक्चर में सिखाए थे। 1 से लेकर के 30 तक बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें बताना है आपको। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ये मास नंबर है और ये प्रोटॉन्स है, तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लेंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लेंगे। न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे? 12 न्यूट्रॉन। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें 12 न्यूट्रॉन हो, तो अल्युमिनियम ले लेते हैं। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होते हैं, मास नंबर 27। तो न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो 27 माइनस 13, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। 27 माइनस 13, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, कितना हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? तो 14 हो जाएगा। ये इसका नहीं होगा। मैग्नीशियम ले लीजिए आप, बेस्ट है। मैग्नीशियम Mg ले लीजिए। 12 होते हैं और 24 होते हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स कितने? 24 माइनस 12, तो 12 न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है? आइसोटॉनिक होते हैं। आइसोटॉनिक पेयर, आइसोटॉनिक पेयर है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा तो क्या हो जाएंगे? आइसोटॉनिक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे लेते हैं हम कार्बन 6 और 13, कार्बन का ये आइसोटॉप लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, कितने न्यूट्रॉन्स इसमें? 13 माइनस 6, 7। तो 7 वाला दूसरा कोई आइसोटॉनिक लीजिए। 14 माइनस 7, 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, मीन्स क्या? कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 क्या होते हैं? आपस में आइसोटॉनिक होते हैं। आइसोटॉनिक होते हैं, आइसोटॉनिक पेयर। समझ चुके हैं इसको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो आइसोटॉनिक हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आपके लिए क्वेश्चन है, एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द ट्राइड ऑफ न्यूक्लियाइड, 3 न्यूक्लियाइड, 3 को बोलते हैं ट्राइड न्यूक्लिया, दैट इज आइसोटॉनिक। इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसमें है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट कीजिए इसको, आप कैलकुलेट कीजिए। तो हम देखते हैं, एक बार हिंट देते हैं आपको। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना? ये 14 में से 6 घटाइए, 8 हो जाएंगे। यहाँ कितना न्यूट्रॉन्स? 15 माइनस 7, यहाँ भी 8 हो जाएंगे। यहाँ 17 माइनस 8, यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। मीन्स क्या? ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 2 वर्ड से मिलकर के बना है ये भी,
आइसो प्लस इलेक्ट्रॉनिक, आइसो प्लस इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स पहले की तरह सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। देखिए इससे पहले जो भी सीखे आप, आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, आइसोबार्स में नंबर ऑफ मास नंबर सेम था, आइसोटॉन्स में क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम था, यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन जे एडवांस में नीट में पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा इसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो लिखते जाइए आप भी, द केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज मीन्स क्या, रासायनिक जाति, द केमिकल स्पेसीज having same number of electrons, same number of electrons are called isoelectronic, are called isoelectronic। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल फर्स्ट वाला, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, नाइट्रोजन -3 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज, फ्लोरीन -1 चार्ज, नियॉन पे कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज, सोडियम +1 चार्ज, मैग्नीशियम +2 चार्ज। इस तरह से हम दिए हुए एग्जाम्पल। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम हिंट दे देते हैं, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए, याद है आप लोगों को, 7 होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मैग्नीशियम 12। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखिए ES लिखा हुआ है, ES फॉर इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है। तो इसके लिए फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये कौन सा फार्मूला, तो एटॉमिक नंबर में पढ़े थे ये, Z = P = E, मीन्स क्या, Z फॉर एटॉमिक नंबर, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम्स होते हैं तो उसके लिए जितना प्रोटॉन्स उतने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिए, अब यहाँ आते हैं, 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। अब 3 निगेटिव चार्ज का ये मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 निगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। देखिए जितने निगेटिव चार्ज रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर देंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 8 + 2 10। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स, 9 एटॉमिक नंबर है, +1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 था, यहाँ तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर ही था। यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। अब कितना बचेगा, 10। यहाँ एटॉमिक नंबर 12 है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन, 10। तो आपस में सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सभी आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स है इससे आएगा, नीट हो या जेई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो या एनडीए का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इससे आएगा, इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको हम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर में हम दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। फास्फोरस, फास्फोरस पे 3 निगेटिव चार्ज हम रख रहे हैं, सल्फर पे 2 निगेटिव चार्ज,
क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज, आर्गन पे कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, पोटासियम पे +1 चार्ज, कैल्शियम पे +2 चार्ज, एस्केंडियम पे +3 चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है इसमें। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर जानना बहुत ही जरूरी है। एटॉमिक नंबर फास्फोरस का कितने होते हैं याद कीजिए, हम नहीं बताएंगे यहाँ, आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं हम। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, एस्केंडियम 21। ये आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ES फॉर इलेक्ट्रॉन्स, हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन्स, ES फॉर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सबसे पहले जो न्यूट्रल स्पीसीज है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, उस पर कितना, तो फार्मूला आपका कौन सा है, Z = P = E वाला फार्मूला है। Z फॉर एटॉमिक नंबर, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं। 3 निगेटिव चार्ज है, अगर न्यूट्रल होता तो 15 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और 3 निगेटिव चार्ज है मीन्स क्या, 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर देंगे। तो अब कितने, 15 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने, यहाँ कितने, तो 16 एटॉमिक नंबर है और 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने, 17 + 1 कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है। यहाँ कितने, 19 और एक पॉजिटिव चार्ज में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो अब कितना बचा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने, 21 और -3 कितना हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 18 18 सब में है। तो ये सभी आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, आपको सॉल्व करना है, हम DPP आपको लास्ट में देते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला जानते हैं, H2O होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल का फार्मूला जानते हैं, NH3 होता है। इस पे जीरो चार्ज, इस पे भी जीरो चार्ज। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखें, ES फॉर इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो सबका एटॉमिक नंबर जोड़ देंगे, कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए, 1 होते हैं। 2 हाइड्रोजन का कितने हो जाएंगे, 1 × 2 हो जाएंगे। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। जोड़िए सबको, 1 × 2, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद जोड़ेंगे। 1 × 2, 2 + 8 कितना हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। अमोनिया मॉलिक्यूल्स में कितने, इसका नाम है वाटर, ये अमोनिया। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए, अमोनिया में 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 3 हाइड्रोजन है × 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 + 3 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और नेक्स्ट आपको फिर क्वेश्चन बताते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन होते हैं CO3 - 2। कार्बोनिक एसिड से ये कार्बोनेट आयन बनते हैं, कार्बोनेट आयन इसका नाम है, कार्बोनेट आयन इसका नाम है कार्बोनेट आयन। दूसरा है नाइट्रेट आयन, NO3 - 1 चार्ज, नाइट्रेट आयन, याद भी रखिएगा इसको, नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन। नाइट्रिक एसिड नाम सुने, HNO3, नाइट्रिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो नाइट्रेट आयन बनते हैं। कार्बोनिक एसिड H2CO3 से क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं, 2 निगेटिव चार्ज, कार्बोनेट आयन। चलिए बाद में देखेंगे सब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है कार्बोनेट आयन्स में कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए, 6 होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए, 8 होते हैं।
3 ऑक्सीजन है इंटू 3 कर देंगे, 2 निगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर देंगे। जितने निगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास याद रखेंगे, ऐसा नहीं पहले जोड़ दीजिए, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 6 + 24 + 2 कितना हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनेट आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 32। चलिए नाइट्रेट आयन में देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 3 ऑक्सीजन है इंटू 3 प्लस 1 निगेटिव चार्ज है +1, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 8 या 24 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होते हैं जाति, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, सल्फेट आयन, सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बनता है सल्फेट आयन, SO4 - 2 नाम है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन है ये, सल्फेट आयन प्लस फॉस्फेट आयन, PO4 - 3 चार्ज, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन है ये, सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन। सल्फेट आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्टकट में ऐसा लिखिए ES लिखिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर बताइए 16 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए 8 होते हैं, 4 ऑक्सीजन इंटू 4 कर देंगे, 2 निगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स 16 + 32 + 2 कितने हो जाएंगे 16 + 34 कितने हो जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सल्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फेट आयन में देखते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू 4 ऑक्सीजन प्लस 3 निगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 15 + 32 + 3 15 प्लस कितने हो जाएंगे 35, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन दोनों आपस में क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काफी वाइटल टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, साइज और रेडियस, रेडिया ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये इन्वर्सली का साइन है। मीन्स क्या एटॉमिक नंबर जितने ज़्यादा होंगे तो आयनिक रेडियस उतने कम हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज उतने स्मॉल हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर कम होंगे तो आयनिक रेडियस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से ये थ्योरी है, आप इस तरह से लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ये 2000 जेई मेन 2020 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, जे एडवांस में पूछा है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेडिया बताना है। तो ए में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है ये, ए क्वेश्चन है।
इस तरह से है, नाइट्रोजन -3 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज, फ्लोरीन -1 चार्ज, नियॉन छोड़ दीजिए अभी, सोडियम +1 चार्ज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका रेडियस बताना है आपको। इंक्रीजिंग सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका आयनिक रेडिया बताना है। तो सबसे ज़्यादा रेडिया किसका होगा? देखिए जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, ये 7 एटॉमिक नंबर याद रखना अच्छे से, 7, 8, 9, 11 और 12। एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो रेडियस कम हो जाते हैं, तो उल्टा हो जाएगा इसका उल्टा। इसका जो आंसर होगा कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा। आंसर क्या लिखना है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होंगे उसका रेडियस सबसे कम होगा। मैग्नीशियम +2 का रेडियस सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएंगे? सोडियम प्लस का रेडियस होगा। इससे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन माइनस का रेडियस होगा। इससे ज़्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन -2 का रेडियस होगा। इससे ज़्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन -3 चार्ज 7, इसका रेडियस हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से रेडियस कम हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन इसी में दे रहे हैं, आप उतारते जाइएगा इसको। इस तरह से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होते हैं रेडियाई। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप अरेंज कीजिएगा इस तरह से। सल्फर, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सल्फर -2 चार्ज, क्लोरीन -1 चार्ज, पोटासियम +1, कैल्शियम +2 चार्ज, इसका बताना है आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेडियस बताना है। तो सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, पहले चेक कर लेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। सभी 16 + 2 एटॉमिक नंबर देख लीजिए, 16, 17, 90, 20। देखिए सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 16 + 2 18, 17 + 1 18, 19 -1 18, 20 -2 18, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेडियस बताना है। सल्फर का रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे 16 -2, इससे कम रेडियस किसका होगा? क्लोरीन माइनस का 17, इससे कम रेडियस पोटेशियम का होगा 19, इससे कम रेडियस किसका होगा? कैल्शियम 20 और +2 चार्ज। इस तरह से है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेडियस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ये क्वेश्चन है 2015 जेई का, ऐसा नहीं पुराना नहीं है, ज़्यादा है, इस साल लेटेस्ट ईयर का भी क्वेश्चन है ये। द आयनिक रेडिया इन अंगस्ट्रम ऑफ N-3O-2 फ्लोरीन -1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सभी आर रिस्पेक्टिवली। देखिए अंगस्ट्रम में ये रेडियस दिया हुआ है, तो इस डाटा से कोई मतलब नहीं है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा? तो ये नाइट्रोजन का रेडियस सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होते हैं नाइट्रोजन का? 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का कितने? 9। तो फ्लोरीन का रेडियस सबसे कम हो जाएंगे। तो फ्लोरीन सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो ऐसी सीक्वेंस में ये ऑप्शन दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? क्रमशः, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर बताना है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में है। उसके बाद कम, उससे कम किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन, उससे भी कम फ्लोरीन का होना चाहिए। तो नियर अबाउट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए ही हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आइसो एस्टर्स हेडिंग लिखेंगे। आप क्या क्या सीख चुके हैं? आइसोटॉप सीख चुके हैं, आइसोबार सीख चुके हैं, आइसोटॉनिक सीख चुके हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीख चुके हैं। ये टर्म है आइसो एस्टर्स, तो 2 वर्ड से मिलकर के बना है ये। आइसो मीन्स सेम और एस्टर्स, आइसो प्लस एस्टर्स, आइसो मीन्स सेम। एस्टर्स मीन्स क्या होते हैं? तो एस्टर्स मीन्स पहला कंडीशन है इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, प्लस एटम्स भी सेम होना चाहिए, एंड एटम्स भी सेम होना चाहिए, जिसका
जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों कंडीशन लगा हुआ है। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो पढ़े थे उसके बाद का स्टेप है, तो ऐसा लिख सकते हैं द केमिकल स्पेसीज having same number of electrons and atoms और स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर होता है, तो अभी तो आप स्ट्रक्चर समझेंगे ही नहीं, एटम्स से आपको समझाएंगे यहाँ। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे देखिए एटम्स सेम होना चाहिए, जैसे देखिए जैसे कार्बोनेट आयन आप लिए थे, तो कार्बोनेट आयन -2 चार्ज, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाले थे, एक कार्बोनेट आयन है, दूसरा नाइट्रेट आयन NO3-1, कार्बोनेट आयन नाइट्रेट आयन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले एटम्स निकाल लेते हैं, इसमें एटम देखते हैं कितना है इसमें, ये आयन है ऐसे, तो इसमें देखिए एटम्स, एक कार्बन एटम्स है और 3 ऑक्सीजन एटम है, टोटल एटम कितने 4 है इसमें। यहाँ कितने एटम्स, एक नाइट्रोजन एटम्स है और 3 ऑक्सीजन एटम है, टोटल एटम कितने 4, तो दोनों में एटम कितना है 4, यहाँ भी 4 है, तो एटम सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन में 6 बता चुके हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, पहले भी पढ़े थे, 32 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है और इधर भी कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है, 32 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स है, दोनों आपस में क्या होंगे आइसोएस्टर्स, आपस में दोनों क्या आइसोएस्टर्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए है ये, एग्जाम्पल बी एक और देख लीजिए आप, इस टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड है, KF पोटासियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। पोटासियम फ्लोराइड कितना इलेक्ट्रॉन्स, पहले एटम बता लीजिए, पहले एटम दोनों में कितने हैं, एटम्स कितने हैं, तो एक पोटासियम एक फ्लोरीन, कितना एटम्स 2 एटम्स, यहाँ कितने एटम्स, तो एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, कितना एटम्स है 2 एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं बताइए, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 19, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने 19 और 9 28 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने हो जाएंगे 28, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम 28 और इधर भी 28, एटम्स भी सेम, एटम और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो दोनों क्या होगा आइसोएस्टर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम बता देते हैं, रुक जाइए हट जाते हैं हम। आइसोएस्टर्स, आइसोएस्टर्स का एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइसो डाइफर्स हेडिंग लिखेंगे, देखिए आइसोएस्टर्स पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आइसो डाइफर्स। आइसो डाइफर्स, आइसो डाइफर्स 2 वर्ड से मिलकर के बना है आइसो डाइफर्स, आइसो प्लस डाइफर्स। डाइफर्स, डाइफर्स का मतलब क्या होते हैं, आइसो मीन्स पहले से जानते आ रहे हैं सेम होता है, डाइफर्स मतलब क्या होते हैं N-P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, N-P का वैल्यू सेम। डाइफर्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो होते हैं उसी को बोलते हैं डाइफर्स। डिफरेंस, डिफरेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल स्पेसीज, द केमिकल स्पेसीज having same difference of neutrons and protons are called isodiphers, are called isodiphers।
एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरन, बोरन का एटॉमिक नंबर बताइए 5 होते हैं और मास नंबर बताइए 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ कितने, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स, 5 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएंगे, तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटाइए, 11 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 11 माइनस 5 6। तो n माइनस पी का वैल्यू बताइए, n माइनस पी का वैल्यू, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस n माइनस पी का वैल्यू 6 माइनस 5, तो n माइनस पी का वैल्यू कितने 1। तो इधर जो होना चाहिए वो भी, उसमें भी कितना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे हम लेते हैं कार्बन ही ले लेते हैं, तो कार्बन का आइसोटोप ले लीजिए 13 वाला आइसोटोप ले लीजिए। इसमें प्रोटॉन्स कितने 6, न्यूट्रॉन्स कितने 13, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लीजिए, तो 13 माइनस 6 7 हो जाएंगे। n माइनस पी का वैल्यू, n माइनस पी का वैल्यू 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, n माइनस पी का वैल्यू यहाँ कितने होंगे 1। तो n माइनस पी का वैल्यू दोनों के लिए सेम, मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, आइसोडाइफर्स है। ये आइसोडाइफर्स का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देखते हैं। बी वाला देखिए, सोडियम 11 होते हैं, मास नंबर सोडियम का 23 होते हैं, तो प्रोटॉन्स कितने 11, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन कितने, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लीजिए, 23 में से 11 घटाएंगे 12 होगा। n माइनस पी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस 12 माइनस 11 कितना हो जाएंगे 1। नेक्स्ट देखिए, अल्युमिनियम का लेते हैं। अल्युमिनियम कितने होते हैं 13, मास नंबर कितने 27, प्रोटॉन्स कितने हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स ऑलवेज। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 27, मास नंबर में से प्रोटॉन घटाइए 14 हो जाएंगे, 27 माइनस 13 14। तो n माइनस पी का वैल्यू 14 माइनस 13 1 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ n माइनस पी का वैल्यू सेम, दोनों आपस में क्या है, आइसोडाइफर्स। आप समझ चुके हैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।